सभी साथियों को नमस्कार। सबसे पहले नवरात्रि के इस पावन पर्व की सभी भाई बहनों को युवा मंच की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं मित्रों कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जिसको लेकर के सरकार का जो बड़ा बड़ा स्टेटमेंट आपने देखा था, जो बड़े बड़े दावे सरकार ने आपके सामने पेश की थी, आखिरकार ये सब क्या है। गजट अगर देखा जाए तो जब पारित हुआ था उस तिथि से आज तक लगभग 2 महीने बीत गए, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग का अस्तित्व में न आना एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा करता है सरकार के ऊपर कि आखिर सरकार की नियति क्या है, सरकार की मंशा क्या है, सरकार चाहती क्या है, जबकि सरकार को इस बात का आभास है कि नौजवान सरकार की इस कारगुजारी प्रवृत्ति से बहुत ही चिंतित है, सशंकित है और हताश है और निराश है। शायद आप भी उसी में से एक हैं कि आखिर 2 महीने बाद भी शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली न तैयार होना, साथ ही साथ सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू न होना, साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को एक लंबे अरसे तक लटकाना, यह एक बड़ा सवाल बन चुका है। जो भी साथी युवा मंच टीम से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, उनके मन में यही प्रश्न होता है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब होगी, क्या सीट बढ़ सकती है। यह एक कॉमन प्रश्न बन करके रह गया है। ऐसे हालात में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी आपकी संख्या एक बड़े पैमाने पर फार्म भरी हुई है, लेकिन हम आप जिस उत्साह से, जिस कर्मठता से, जिस सक्रियता से फार्म भरने में अपनी ताकत झोंकी है, शायद उस उत्साह से, उस जोश से, उस उम्मीद के साथ हम लोग इस लड़ाई में अपना योगदान देते तो निश्चित तौर पर सरकारों तक हमारी आपकी आवाज़ मजबूती तक पहुंचती और इस चुनावी माहौल में सरकार शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को जल्द से जल्द शुरू कर सकती थी। लेकिन बात वही है कि ढाक के 3 पात कि जैसे हम लोग ढीले ढाले हैं वैसे ही सरकार ढीली ढाली चल रही है और हम आप सिर्फ सरकारों पर भरोसा कर रहे हैं। मित्रों, बहुत स्पष्ट बता दें आप लोगों को, युवा मंच टीम पर अगर आपको भरोसा है, अगर आपने देखा है कि पिछले कई वर्षों से युवा मंच टीम ने युवाओं के अधिकार को लेकर के, युवाओं के सपने को साकार करने को लेकर के एक बड़ी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने में सफलता हासिल की है, वह चाहे एलटीजीआई से लिखित परीक्षा की बात रही हो, टीजीटी पीजीटी 2013, 16, 21, तदर शिक्षक, जूनियर एडर शिक्षक भर्ती सहित 69,000 शिक्षक भर्ती कटऑफ आदि को लेकर के जो संघर्ष किया गया, साथ ही साथ संविदा जैसी महामारी को लेकर के जो एक बड़ी लड़ाई लड़ी गई, उससे निश्चित तौर पर आप सभी के मन में एक सवाल होगा कि युवा मंच टीम पर भरोसा किया जा सकता है। और युवा मंच टीम ने
आपको एक बड़ी जीत दिलाई है, जिसके चलते कई साथियों का जीवन आज कल्याणकारी हो गया है, उनके सपने साकार हो गए हैं। आप भी उसी में एक हैं। लेकिन हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि प्रबंधक जी की मंशा सरकार से मिलकर, सिस्टम से मिलकर, व्यवस्था से मिलकर के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जो अनुदान है, जो संबद्धता है सरकार से, उसको वापस लेने की है। ऐसे में जो उम्मीद पाल करके, जो सपना सजा करके, जो हम लोगों ने एक बड़ी कठिन तपस्या करके अब तक की दूरी तय की है, उस पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तदर्थ शिक्षकों के जैसे ही वेतन रोक दिए गए, वैसे ही प्रबंधकों के अंदर बौखलाहट आना स्वाभाविक था। उनको लग रहा था कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, हम सरकार पर दबाव बनाकर तदर्थ शिक्षकों को नियमित कर लेंगे। अपने भाई, परिवार, सगे संबंधी को अपने ही विद्यालय में रखकर सरकार के खजाने को लुटाते रहेंगे। लेकिन युवा मंच टीम के जो प्रयास थे, वो वाकई उस प्रयास के चलते एक बड़ी सफलता मिली कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में तदर्थ शिक्षकों के वेतन पर रोक लगा दिया गया। हालांकि कोई संगठन इस लड़ाई को लड़ने को तैयार नहीं था। युवा मंच टीम ने सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष किया और एक बड़ी जीत उत्तर प्रदेश के नौजवानों को मिला, जिसका लाभ 2021 टीजीटी पीजीटी में आपको देखने को मिला होगा कि एक भारी भरकम सीट आपके सामने आई, जिसमें 15,198 शिक्षकों को जो है नियुक्ति मिली। उत्तर प्रदेश के इतिहास में आप लोगों ने देखा होगा 15,000 सीटों पर कभी कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ था, लेकिन युवा मंच टीम के प्रयास से 15,198 पदों पर, जबकि अधियाचन 34,000 तक था। हाल ही में आपने देखा होगा विधानसभा सत्र में जब प्रश्नकाल चल रहा था, तो माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने भी यह बात स्पष्ट कही कि मेरे पास 25,000 पद अभी खाली हैं। अब मित्रों, आपको तय करना है, आपको अपनी मंशा जाहिर करनी है कि अगर 25,000 सीटें खाली हैं तो सीटों का सरकार क्या करेगी? क्या उसे 2022 के विज्ञापन में जोड़ा नहीं जा सकता? क्या जोड़ा जा सकता है। साथ ही साथ धारा 18, धारा 21 का क्या असर है, इसके बारे में हमने आप लोगों से कई बार बताया है और कई बार आप इस बात को जानते भी हैं कि धारा 18 और धारा 21 न होने से आपकी सेवा सुरक्षा पर बाट लगा देंगे प्रबंधक जी। प्रबंधक जी चाहेंगे तो आप उठेंगे, प्रबंधक जी चाहेंगे तो आप बैठेंगे, प्रबंधक जी चाहेंगे तो आप बोलेंगे, प्रबंधक जी चाहेंगे तो आप डोलेंगे। अब प्रबंधक जी नहीं चाहेंगे तो आप मौन होकर के, मूक बधिर होकर के प्रबंधक जी की सुनेंगे। धारा 18, धारा 21 शिक्षा सेवा चयन आयोग की किसी भी अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है, जबकि इसे सेवा सुरक्षा के मद्देनज़र शामिल करना चाहिए। तो आप सभी साथियों से, जो चयनित हैं, जो अचयनित हैं, उन सभी से अपील है कि क्या आप इस मुद्दे पर सोच रहे हैं? प्रबंधक जी अगर अपने विद्यालय की संबद्धता सरकार से वापस ले लेंगे तो क्या हम आप शिक्षक बन पाएंगे? धारा 18, धारा 21 को अगर शामिल नहीं किया गया तो क्या हम सुरक्षित रह पाएंगे? इन तमाम मुद्दों के साथ आप सब अपने विचार दीजिए कि आखिर इस पर किया क्या जाए, आप क्या चाहते हैं। और मैं चाहूँगा कि जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने साथियों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। जो चयनित साथी हैं उनके पास भी, जो अचयनित साथी हैं उनके पास भी, और जिन साथियों ने
इस मुद्दे पर गंभीरता से मंथन किया है, वो अपने विचार अवश्य दें कि आखिर इस पर किया क्या जाए, क्योंकि चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में हम आप संघर्ष नहीं कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर चुनाव बीत जाने के बाद हमारा आपका संघर्ष कठिन हो जाएगा। मुझे इंतज़ार है आपका और आपके विचार का। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, टीम युवा मंच।